हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाई थी, ठीक है, जिसमें हमने परसेंटेज फाइंड किया था और मैक्सिमम मिनिमम भी फाइंड किया था, जो मैंने हाइड कर दिया इस वक्त यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है ये उन लोगों के लिए बेनिफिशियल है जो भी रिजल्ट्स बनाते हैं, ठीक है, या जो एक्सेल बिगिनर हैं और सीखना चाहते हैं एक्सेल को स्टार्टिंग से, ठीक है, उनके लिए बेनिफिशियल रहेगी। अब यहाँ पे मैंने परसेंटेज निकाली है बच्चों की। अब मैं चाहती हूँ कि मुझे बच्चों को रिमार्क्स भी देने हैं यहाँ पे, ठीक है, एक्सीलेंट या गुड, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक फील्ड बना लूँगी रिमार्क्स के नाम से, ठीक है। मैंने इसको नाम दे दिया रिमार्क्स और यहाँ पे मुझे बच्चों को रिमार्क्स देने हैं। तो मैं चाहती हूँ क्राइटेरिया बना लूँगी, ठीक है। सपोज़ मेरा क्राइटेरिया ये है कि जिन बच्चों के मार्क्स 75 से ज़्यादा हैं वो तो एक्सीलेंट है, और जिन बच्चों के मार्क्स 75 से कम हैं उनको मुझे गुड देना है। तो कहाँ पे मेरी परसेंटेज, कौन से सेल एड्रेस पे, वो सेल एड्रेस मुझे नोट डाउन करना है वहाँ पे I3। तो मैंने माउस से अपना जो है पॉइंटर वहाँ पे प्रेस किया तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे क्या आ गया, I3 सेल एड्रेस आ गया, ठीक है। अगर आप टाइप नहीं करना चाहते तो आप माउस से भी उस सेल के ऊपर क्लिक कर सकते हैं जो सेल आप सेलेक्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे ग्रेटर देन साइन लगाना है और मैं कह रही हूँ कि मेरे मार्क्स 75 से अगर ज़्यादा हैं, ठीक है, उसके बाद आप लगाएंगे यहाँ पे कॉलन साइन, ठीक है। फिर आप लगाएंगे यहाँ पे एक्सीलेंट, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि अगर ग्रेटर देन 75 है तो वहाँ पे लिखा हुआ आए बच्चे का एक्सीलेंट, एंड इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दिया मैंने, कॉमा, अगेन मैंने इन्वर्टेड कॉमा, सेमीकोलन लगाएंगे। कुछ वर्जन्स में हमें ये कॉमा बोलता है और जो लेटेस्ट वर्जन है वहाँ पे ये एक्सेप्ट करता है सेमीकोलन। तो लेट अस चेक कि 2016 में ये सेमीकोलन के साथ वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। अदरवाइज़ जो 2016 से नीचे वर्जन है, अगर आप 2007 में कर रहे हैं, नॉर्मली जो बिगनर्स होते हैं वो वर्जन 2007 में करते हैं एक्सेल के। तो वर्जन का मतलब तो आपको पता ही होगा क्या होता है, ठीक है। तो ये 2016 वर्जन है तो यहाँ पे सेमीकोलन चलेगा, लेकिन अगर आप किसी दूसरे वर्जन में काम कर रहे हैं जैसे 2013 भी हो गया तो शायद उसमें कॉमा एक्सेप्ट करेगा। तो देख लेते हैं यहाँ पे सेमीकोलन से चलता है कि कॉमा से चलता है, जहाँ पे मैंने सेमीकोलन लगाया। अदरवाइज़ जो फॉर्मूला लिखने का तरीका है वो सेम है, तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। अगर आपके कंप्यूटर में 2007 वर्जन है तो वहाँ पे आप इसको कॉमा के साथ कीजिएगा। अब मुझे एक्सीलेंट मिल गया, किसका, पारस का एक्सीलेंट मिल गया मुझे, 78.8 मार्क्स हैं उसके, ठीक है। अब मुझे लगाना है खुशबू के लिए यहाँ पे, ठीक है। खुशबू के लिए मुझे फॉर्मूला लगाना है, तो सबसे पहले मैं रिपीट कर रही हूँ दोबारा कि क्या करते हैं, इज इक्वल टू साइन लगाते हैं, फिर इफ़ लगाते हैं। अब उसके बाद मुझे क्या लगाना है, सेल एड्रेस। तो सेल एड्रेस क्या है, अगर मैं आइडेंटिफाई करूँ तो आई मेरा कॉलम है और 4 क्या है, मेरा रो है। तो मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, ऑटोमेटिकली मेरे पास I4 आ गया, ठीक है। ग्रेटर देन साइन लगाऊंगी यहाँ पे मैं, और अब मैं कह रही हूँ कि मेरा क्राइटेरिया जो है वो सेम रहेगा कि अगर बच्चे के मार्क्स 75 से ज़्यादा हैं, ठीक है, तो फिर आप सेमीकोलन साइन लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है, और तो क्या हो जाए, तो वो आ जाए उसका लिखा हुआ एक्सीलेंट, और ब्रैकेट क्लोज करने से पहले इन्वर्टेड कॉमा भी क्लोज करेंगे। और अगर नहीं है 75 से ज़्यादा तो क्या है वो भी लिखना पड़ेगा हमें, तो वो भी मैंने लिख दिया यहाँ पे, तो आ जाए गुड और ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर, ठीक है। तो देखिए इसने मुझे यहाँ पे एरर दे दिया, ठीक है। देयर इज़ अ प्रॉब्लम विद दिस फॉर्मूला, तो आप तो एरर नहीं देख पाएंगे। तो एरर कहाँ पे है, मैंने ये जान के इंटेंशनली आपको दिखाने के लिए किया ये, कि जब मैंने यहाँ पे कॉमा लगाया और मैंने एंटर प्रेस किया तो ये फॉर्मूला वर्क नहीं कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो आपने ये ध्यान रखना है हमेशा कि यहाँ पे सेमीकोलन लगाया है आपने, तो यहाँ पे भी आप सेमीकोलन ही लगाएंगे, और ये 2016 वर्जन के लिए है। अगर आप इसको किसी और वर्जन पे करते हैं तो हो सकता है कि सेमीकोलन सपोर्ट ना करे, तो आपने वहाँ पे कॉमा यूज़ करना है, ठीक है। यहाँ पे कॉमा नहीं चलेगा, दे दिया उसने गुड, ठीक है। अब एक मैजिक करने वाली हूँ यहाँ पे, देखो मैं
ये मैंने एक्सीलेंट किया था, यहाँ पे भी मैजिक कर सकती थी, बट मैंने आपको ये क्लियर करने के लिए फॉर्मूला का जो सिंटेक्स है, द वे ऑफ राइटिंग द फॉर्मूला, वो मैंने क्लियर करने के लिए यहाँ पे देखिए फॉर्मूला बार में फॉर्मूला आ रहा है, आपको दोबारा फॉर्मूला टाइप करके दिखाया। अब जब मैं एक्सीलेंट पे क्लिक करूँगी यहाँ पे, जैसे कि ये मैजिक हमने पहले भी किया था, ठीक है, ऑटोमेटिकली गुड आ गया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, यहाँ पे जाऊँगी और डबल क्लिक करूँगी, तो ऑटोमेटिकली मेरा जो रिज़ल्ट है सभी बच्चों के लिए नीचे आ चुका है। तो जिनके 75 से ज़्यादा हैं वो कितने बच्चे हैं, सिर्फ 2 बच्चे हैं जिनके एक्सीलेंट रिमार्क्स आ रहे हैं। सपोज मुझे चेक करना है वेदर दिस फॉर्मूला इज़ वर्किंग करेक्टली और नॉट। ठीक है, डोनाल्ड के जो मार्क्स हैं वो इंक्रीज़ कर दिए मैंने, ठीक है, और उसके जो मार्क्स हैं वो इम्प्रूव हो गए हैं, 50 से उससे मार्क्स सपोज 89 हो गए हैं, उसका परसेंटेज अभी भी 64 है, तो मुझे हमें क्या करना है, 75 से अप करना है। तो डोनाल्ड का 50 के मार्क्स जो है वहाँ पे भी मैंने उसको 90 कर दिया। अब मैं देख रही हूँ अभी भी 72 है, तो 44 की जगह पे हम उसको कर देते हैं 94। अभी उसके 82 मार्क्स हो गए, यहाँ पे 82 परसेंटेज हो गए, और जो उसका रिमार्क है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो गया टू द एक्सीलेंट। ठीक है जी, तो ये तो था कि हमारा स्टूडेंट रिमार्क्स हमने देने हैं, किस तरीके से देने हैं स्टूडेंट रिमार्क्स। ठीक है, तो सिंपल इफ फॉर्मूला लगा के आप लगा सकते हैं उनके जो भी आप रिमार्क्स लगाना चाहते हैं, बट मुझे अब उनको ग्रेड्स भी देने हैं। ठीक है, बिकॉज जो रिपोर्ट कार्ड होता है हमारा उसमें ग्रेड्स आते हैं, तो मुझे ग्रेड्स फाइंड आउट करने हैं सपोज स्टूडेंट्स के, तो मैं ग्रेड्स कैसे फाइंड आउट करूँगी। ग्रेड्स फाइंड करने के लिए भी हमने इफ फॉर्मूला ही लगाना है। ठीक है, इफ फॉर्मूला लगा के ग्रेड करेंगे, लेकिन रीज़न क्या है इफ फॉर्मूला का यहाँ पे लगाने का, कि हमें A B C D ग्रेड्स चाहिए। तो इफ फॉर्मूला क्या करता है, इफ चेक करता है किसी भी कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट दे देगा निकाल के। ठीक है, तो अभी मुझे क्या करना है यहाँ पे, क्योंकि मेरा फॉर्मूला है तो ऑलवेज फॉर्मूला स्टार्ट्स विद इज इक्वल टू साइन। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इज इक्वल टू, क्योंकि कैप्स लॉक मेरा ऑन है, उसको ऑफ करके ही आप शिफ्ट की प्रेस कर सकते हैं, तो इज इक्वल टू इफ लगाया मैंने। ठीक है, और यहाँ पे मुझे अब अपना क्राइटेरिया सेट करना है कि किन बच्चों को मैं ए ग्रेड देना चाहती हूँ, किन बच्चों को बी, किन को सी एंड सो ऑन। तो मैंने एक अगेन क्राइटेरिया रख लिया कि जिन बच्चों के मार्क्स 80 से ज़्यादा हैं उनको मुझे ए ग्रेड देना है। तो मैंने किया यहाँ पे सेल एड्रेस चूज़ किया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से मैंने किया ग्रेटर देन साइन लगा दिया मैंने फिर से। ठीक है, ग्रेटर देन साइन लगाने के बाद आपको करना है कि क्राइटेरिया क्या है आपका वो, तो आपने चूज़ कर लिया क्राइटेरिया 80। ठीक है, सेमीकोलन साइन लगाया। मैं कहती हूँ अगर ग्रेटर देन 80 है तो क्या आए, तो आ जाए उसका ए ग्रेड, तो मैं यहाँ पे लिख दूँगी ए ग्रेड, यहाँ पे मैंने लिख दिया ए ग्रेड और इसको मैंने कर दिया क्लोज। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन मुझे क्या लगानी है, नेक्स्ट कंडीशन लगाने से पहले मुझे क्या लगाना है, सेमीकोलन। अब मुझे फिर से इफ़ लगाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने लगाया इफ़, इसको हम बोलते हैं नेस्टेड इफ़। नेस्टेड इफ़ का मतलब होता है एक इफ़ के अंदर एक और इफ़, और एक इफ़ के अंदर एक और इफ़, मीन्स सेवरल इफ़्स, बहुत सारे इफ़्स जब आप लगाते हैं उसको हम बोलते हैं नेस्टेड इफ़। अब मैंने फिर से एक कंडीशन लगानी है। ठीक है, अब मुझे जो कंडीशन लगानी है वो है मेरी ग्रेटर देन 70 वालों के लिए, तो मैं यहाँ पे इज इक्वल टू भी कर सकती हूँ। ग्रेटर देन इज इक्वल टू करना है तो मैं यहाँ पे इज इक्वल टू भी कर सकती हूँ कि जिसके 80 मार्क्स हैं उसको भी ए ग्रेड मिल जाए, ऐसे भी कर सकती हूँ मैं। ठीक है, अब मैं कह रही हूँ इफ़ I3। ठीक है, I3 क्या है मेरा, ये वाला 78.8 जहाँ पे आ रहा है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे लगा दिया ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन साइन लगाऊंगी मैं यहाँ पे, इक्वल टू भी लगा सकती हूँ साथ में। तो इक्वल टू लगाने का फ़ायदा क्या है कि जिसके 70 होंगे उसके भी आ जाएंगे, तो मैंने कर दिया ग्रेटर देन इक्वल टू 70। फिर से मुझे लगाना है एक सेमीकोलन साइन, और मुझे इसके लिए लगाना है बी ग्रेड, तो मैंने लगा दिया यहाँ पे बी ग्रेड। ठीक है, तो क्योंकि कैपिटल में तो हम सारे कैपिटल ही रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कैपिटल बी लिख दिया, फिर मैंने यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा क्लोज किया, एंड अब मुझे एक और इफ़ लगाना है। यहाँ पे मुझे ध्यान रखना है कि मुझे सेमीकोलन साइन लगाना है। ठीक है, एक और इफ़ लगाना है, मुझे एक इफ़ लगाना है जिसमें मुझे क्या करना है, मुझे करना है
मुझे करना है यहाँ पे सेल एड्रेस लेना है यहाँ पे ये वाला, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू, मैंने यहाँ पे कर दिया 60 एंड अब मुझे यहाँ फिर से सेमीकोलन साइन लगाना है और यहाँ पे मैंने कर दिया सी ग्रेड एंड ब्रैकेट क्लोज। अभी हम इतना फॉर्मूला चला के देखेंगे पहले, ठीक है। अब मैंने 3 ब्रैकेट्स क्यों क्लोज की, क्योंकि मैंने 3 ब्रैकेट्स ओपन की यहाँ पे 1 2 3, ठीक है, एंड 1 2 3, ठीक है। जितनी ब्रैकेट्स आप स्टार्ट करेंगे उतनी आप क्लोज करेंगे एंड अब मैंने कर दिया एंटर। तो आ गया मेरे पास बी ग्रेड यहाँ पे, ठीक है। क्यों बी ग्रेड क्यों आया, बिकॉज जो बच्चों के मार्क्स 70 से ज़्यादा हैं उनको क्या मिलना चाहिए, बी ग्रेड मिलना चाहिए, ठीक है। और जिनके 80 से ज़्यादा है उनके लिए भी आया नहीं है, अभी 60 के लिए आया नहीं है। तो हम मैजिक करेंगे फिर से, यहाँ पे ये किया, डबल क्लिक किया यहाँ पे। अब देखिए ए बी और सी ग्रेड तो आ गया मेरा यहाँ पे, क्यों, क्योंकि मैंने ए बी और सी के लिए कंडीशन दी हुई है। अब यहाँ पे फॉल्स क्यों आया, बिकॉज मैंने 50 के लिए कोई भी कंडीशन नहीं दी है, ठीक है। तो यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा। सपोज़ मुझे इसके लिए भी देना है डी ग्रेड, तो मैं यहाँ पे एक और कंडीशन ऐड करूँगी, ठीक है। यहाँ पे मैंने कर दिया एक और कंडीशन ऐड, फिर से मुझे लगाना है एक सेमीकोलन, ठीक है। सेमीकोलन लगाने के बाद मैंने लगा दिया एक इफ़ फिर से और फिर ब्रैकेट स्टार्ट, ठीक है, ये वाला सेल एड्रेस। और अब मेरी जो कंडीशन होगी वो क्या होगी, ग्रेटर देन, फिर से साइन लगाऊंगी 50 के लिए, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ कि ग्रेटर देन इक्वल टू जिनका 50 हो, ठीक है, उनका क्या आ जाए, सी ग्रेड तक लगा दिया मैंने। अब मुझे लगाना है उनका डी ग्रेड, तो यहाँ पे मुझे लगाना है डी ग्रेड एंड ब्रैकेट क्लोज, और एक और ब्रैकेट ओपन कर दी मैंने, इसलिए एक और ब्रैकेट क्लोज करूँगी एंड एंटर। आ गया। अब देखते हैं 50 वालों के लिए क्या होता है, डबल क्लिक किया, आ गया डी ग्रेड, ठीक है। अब मैंने 40s वाले के लिए कुछ नहीं लगाया हुआ, तो मुझे यहाँ पे 47.8 वाले को सपोज मुझे यहाँ पे ई ग्रेड देना है, ठीक है, या मुझे इसको देना है फेल, ठीक है। तो हमारे पासिंग परसेंटेज 50 है, सपोज आई वांट टू कीप इट एज अ फेल, तो मैं यहाँ पे एक और कंडीशन ऐड करूँगी उसके लिए, ठीक है। एल्स यहाँ पे मैं लगा देती हूँ, यहाँ सीधा कंडीशन नहीं लगानी है मुझे, यहाँ पे मैंने सीधा लगा दिया फेल, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लगा दिया मैंने फेल एंड डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। एक और ब्रैकेट ओपन नहीं किया मैंने, इसलिए क्लोज नहीं करूँगी। अब दोबारा यहाँ पे जाऊँगी एंड यहाँ पे आ गया फेल, ठीक है जी। अब सपोज़ इसको मुझे क्रॉस चेक करने के लिए फिर से देखना है मेरा जो फॉर्मूला है प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो मैं शिनचैन के जो मार्क्स हैं वो कम कर देती हूँ। यहाँ पे मैंने कर दिया 23, शिनचैन को हम फेल कर देते हैं 34, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे जो मेरे पास टोटल है वो चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, टोटल चेंज हो रहा है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे जो परसेंटेज है उसका 47 हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे I6 का परसेंटेज जो है वो चेंज हो गया, और यहाँ पे जो है उसका रिज़ल्ट जो हमने कंडीशन दी थी उसके अकॉर्डिंग वो फेल आ गया, ठीक है। अब हम यहाँ पे चेक करते हैं कि जो इसका मार्क्स हमने और कम कर दिए उसकी परसेंटेज भी जो है हमारी चेंज हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो मुझे फॉर्मूला लगाया था मैंने, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे फेल आ गया है मेरे पास, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो हमने अभी इफ़ का जो फॉर्मूला लगाया था यहाँ पे, ठीक है, उसका ये सिंटेक्स है, आप फॉर्मूला बार में भी सिंटेक्स देख सकते हैं, ठीक है जी।
अगर आपकी वीडियो किसी काम आई है तो बहुत खुशी होगी। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं कभी भी, ठीक है। और शेयर कीजिएगा वीडियो को, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।